कहाँ जाऊं, मेरा कोई साथी नहीं, पर मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता के कर्म होते हैं पति की आज्ञाकारी सेवा करना। लेकिन अब सेवा का आपने मौका दिया नहीं, तो फिर अब मरने के सिवा मेरा और कोई लक्ष्य नहीं। ज्ञानवती, ऐसा नहीं। आत्महत्या करने वाला जीव जो होता है उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है। ऐसा कर्म ना कर, और ऐसा कर कोई भी लड़का अपना ले, अपना समय पार कर ले। साथियों, आखिरी ज्ञानवती रो रही थी और नू बोली, महाराज एक बात सुनो, मेरे भाग परमात्मा ने इन्हें लिखे हैं, खोटे लिखे हैं, जो आज ये कर्म मेरे को देखना पड़ रहा है। पर अब ऐसा मत कर तो क्या? अब दया करो मेरे पे, मैं हूं थारी एकदसी। अब दया करो मेरे पे, मैं हूं थारी एकदसी। ओ तेरे बिन इस जग में मेरी कौन काट दे हंसी। ओ तेरे बिन इस जग में मेरी कौन काट दे फांसी। जन्म गम में ओ दिखे न घर बार, कहाँ के जाऊं मैं। जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। अब तो एक काम करो, मेरे को अपनी दासी बना लो और मेरे जीवन का उद्धार कर। आपके सिवा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दूना पे गिर जाती है, और जब महाराज ने देखा ले भाई अब ये गाड़ी पार होना बड़ा मुश्किल है, तब आखिरी बहुत अच्छे, अरे अग्नि जल पियो की केवल तेरी से, अग्नि जल पियो की ये इनकी उल्टी रीत। ओ चंदी लाल कह जाइए, ये थोड़ी पाने प्रीत तुझे बतलाऊं मैं। दिखे ना घर वाले बता के तजाऊं मैं, ले समझाऊं मैं। आओ जाओ, कहीं भी जाओ, अपना टाइम पास करो, गुजारा करो, मेरे भजन में भंग मत करो। आखिरी मेहरबाना ज्ञानवती ढूंढने पे ये आत्मा के अंदर तय कर लिया। नू बोली, महाराज मरना मंजूर है, लेकिन यहां से जाना मंजूर नहीं जाऊंगी। अब गांव के लोग हजारों की संख्या में खड़े हुए थे, विचार किया अगले भाई अब मरेगी, बुढ़िया से तो मुश्किल पीछा छूटा है, और अब ये मरेगी, गांव के शाही का टीका लग जाएगा। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा समझाओ, अगर यह मान जाए तो बात बनी बनाई रह जाए। बाबा बहुत समझाते हैं, बहुत समझाया, लेकिन एक बात भी उनकी नहीं माने। आखिरी ये तय कर लिया कि बाबा मुझे फकीर बना दो, मेरा जीवन का उद्धार कर। अब बाबा गरीबनाथ जी ने बड़ी दिव्य दृष्टि से देखा, तब विचार किया कि इस वक्त इसकी आत्मा साफ है, अब साफ है, अब इसको दुखी करना अच्छा नहीं। तब नो बोले, ज्ञानवती एक बात सुनो, एक बात सुनो, फकीर बनना कोई मामूली बात नहीं है, फकीरी धारण करना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तू जान पूछ कर खड्डे में क्यों गिरती है? मेरे भाग में फकीरी थी, मगर भाग ये फकीरी भी नहीं मिलती है। आखिरी ने बोली, महाराज मेरे भाग तो आपके लिखे हुए हैं, मेरा स्वयं का भाग नहीं है। अच्छा तो फिर एक काम करो। अब सारे गांव के लोग देख रहे थे, तब बाबा गरीबनाथ जी नो बोले, ज्ञानवती ठीक है, हम देखते हैं। तो करना भगवान का 15 रोज हो गए, उस ज्ञानवती को अन्न पानी त्याग दिया, मरना तय कर दिया। 15वें दिन उस ग्राम के अंदर एक वृद्ध आदमी था, 90-95 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। अब शाम को उसको उस जोड़ के थोड़ी सी साइड में वो मरघट है, शमशान भूमि है, उस वृद्ध को शाम को जलाकर वापस घर आ गए। अब रात का समय वो शमशान तो जल रहा था, और इधर श्रीनाथ जी महाराज 12 बजे, और 12 बजे रात के, तब नु बोला, ज्ञानवती हाँ महाराज
उठो हम उखा पिएंगे, कहीं वैसेंद्र का इंतजाम करो, अग्नि का इंतजाम करो, उखा पिएंगे। उसी वक्त ज्ञानवती खड़ी होती है और जाके धूना में देखा तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आखिरी में बोली महाराज धूना में तो कुछ भी नहीं है, तो इसमें नहीं है तो ऐसा करो वहां से ले आओ। कहा? उधर इशारा किया जहां वो शमशान जल रहा था, और वो शमशान का इशारा किया। क्यों किया? कि इसको शमशान में भेजेंगे, ये जाने से इनकार हो जाएगी, और इनकार हो जाएगी तो इसका धक्का मार देंगे, जा भाग यहां से, जाइए। अब महाराज का ये वचन सुना और सुनते ही ज्ञानवती ने कदम बढ़ाया, और कदम बढ़ाया जब बाबा कह रहे थे ठहरना, बोलिए महाराज ये चोला तारो। अब ये ऊपर का जो चोला था ये उतरा गया, फिर वो बढ़ी, बोला रुको क्या बात? बोले नीचे का चोला भी तारो। मतलब ज्ञानवती को रात के 12 बजे उस फकीर ने नगन बना दिया, और नगन बना कर बोले जा इब लेके। अब नगन अवस्था में कौन? ज्ञानवती उस शमशान के पास जाती है और जाकर के साथिया शमशान में दोनों हाथ दे दे, दोनों हाथ दिए, और अग्नि के अंगारे जो थे हाथ पर रखे, और वो लेकर इधर मूर्ति है। उसी वक्त बाबा की कृपा एक सिंह का रूप धारण कर और एकदम ज्ञानवती के ऊपर झपटा मारा। तब ज्ञानवती हाथ जोड़कर नु बोली, आग तो थी, दोनों हाथ मुंह मिला ली, अंगारा हाथ में था, और नु बोली महाराज अगर सिंहराज आप मेरे खाने से भूख शांत कर लोगे तो खा लेना, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे को ये वचन पूर्ण करने, मेरे को ये वासुदेव पहचान, फिर चाहे खा लेना। अब यह बात सुनी उसी वक्त बाबा विलीन हो जाते हैं और अपने दूल्हे पर आकर विराजमान हो जाते हैं। अब दूल्हा पर बैठे हुए थे और इधर से ज्ञानवती लेकर वो अग्नि के अंगारे और जाके बाबा को बोली महाराज लो, और वो अग्नि के अंगारे गिरे। महात्मा जी ने देखा, तब बाबा ने विचार किया कभी या पारस। उसी वक्त लंगोट धारण कर दिया, तन पे बहुत ला दिया और सर पे हाथ धर के कुछ योगी राज ने, तो ये तप था उस योगी का। कौन सा? जब सर पे दोनों हाथ रखे और नू रगड़ता लाया और जब नीचा तक आया, हे प्रभु उसी योगी ने अपने योग बल से और ये स्तन वगैरह सारे साफ कर मर्दाना शरीर बना दिया ज्ञानवती का, और मर्दाना शरीर बना और आशीर्वाद दे रहे थे। न बोले ज्ञानवती हाँ महाराज, अब हमारा एक वचन है, क्या? आज से मैं तेरा बाबा और तू मेरी माई, हमने तेरा नाम रख दिया प्रेम भाई। बोलो नाथ जी महाराज की प्रेम भाई नाम रख दिया जाता है। और साथियों बाबा फकीर बना देते हैं, तेरे को प्रेमनाथ के नाम से जाना जाएगा। अब इधर सारे गांव में शोर मच गए, बोले भाई जुल्म हो गए। अरे खुद तो बाबा जी था ही था, और ये तो भाई बहू को भी फकीर बना दिया। अब इधर राधा माँ को और श्री रूड़ा राम को पता लग गया, जब दोनों रोते हुए जोड़ में जाते हैं और जाकर बाबा बोले बेटा अरे बैरू तूने ये क्या किया, क्या किया? साथियों आखिरी नो बोले पिताजी जो भाग में जिसने लिख दिया उसको भुगताना और भोगना ये मनुष्य का कर्म है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो नो बोले बेटा तू तो फकीर था ही था, तूने हमारे बुढ़ापे का गाड़ा भी फेल कर दिया, अरे तूने बहू को भी फकीर बना, तो जाओ उससे ही बात कर लो। तो साथियों प्रेमनाथ आत्म एकतारा और भगवान की भक्ति में मगन थे। और साथियों बाबा मैया दोनों पहुंचते हैं और जाके देखे आंखें बंद हाथ में एकतारा, तो क्या क्या धुनी लग रही थी उस योगी की। बहुत अच्छे लो सुनो, पुरानी ट्यून से बोल देसी और तर्ज फिल्मी। अरे मेरा झुमका गिर गया रे ओए ओए, तो क्या डबल फाटक क्या? तो साथियों प्रेमनाथ हाथ में तारा और नू बोला अरे मेरा तन मन बस गया रे, मेरा तन मन बस गया रे, मेरा बाबा का दरबार में
मेरा तन मन बस गया रे, मेरा बाबा का दरबार में मेरा तन मन बस गया रे। ओ तन मन बस गया, तन मन बस गया, तन मन बस गया रे, तन मन बस गया, तन मन बस गया, तन मन बस गया रे, तन मन बस गया रे, बाबा के दरबार में बस गया रे, मेरा नाथ का दरबार में मेरा तन मन बस गया रे, मेरे बाबा के दरबार में। साथियों आंखें बंद थी पर क्या मेरा मन को डांटा, मन को डांटा, बंधन काटा, कर दी मन की चाई। मेरे मन को डांटा, बंधन काटा, कर दी मन की चाई। मल विक्षेप आवरण की सत गुर ने करी सफाई, मल विक्षेप आवरण की सत गुर ने करी सफाई। और सच्चा नाम दिया सतगुरु ने रजनी दूर हटाई, सच्चा नाम दिया सतगुरु ने रजनी दूर हटाई। चौथर पाने देख लिया एक देवता ब्रह्म दिखाई, देवता ब्रह्म दिखाई। क्या फिर क्या हुआ ज्ञान का दीपक चस गया रे, ज्ञान का दीपक चस गया रे, ज्ञान का दीपक चस गया रे, करा सतगुरु का दीदार में मेरा तन मन बस गया रे, बाबा के दरबार में। ओ तन मन बस गया, तन मन बस गया, तन मन बस गया रे, बहुत अच्छे, तन मन बस गया, बस गया रे, ओए तन मन बस गया रे, बाबा के दरबार में तन मन बस गया रे। साथियों कौन आज प्रभु से लगन लगी हुई है, आंखें बंद थी और दोनों बूढ़ा और बूढ़ी खड़े रो रहे थे, लेकिन अंदर आत्मा की आवाज थी उसे ज्ञान होती की, हे प्रभु बहुत अच्छे भाई। आखिरी दूसरे नंबर में अष्टांग योग 10 मुद्रा का, अष्टांग योग 10 मुद्रा का सतगुरु ने पाठ पढ़ाया, अष्टांग योग 10 मुद्रा का सतगुरु ने पाठ पढ़ाया। नेति धोती कर्म कांड और योग सही सिखलाया, हाँ नेति धोती कर्म कांड और योग पाठ सिखलाया। फिर सतगुरु बाण तान के मारा सारा भ्रम नसाया, ए सतगुरु बाण तान के मारा सारा भ्रम नसाया। फिर बेहद बाग मानवा दर से जाका दर्श कराया, जाका दर्श करा। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ लंगोटा कड़ में कस गया रे, लंगोटा कड़ में कस गया रे, लंगोटा कड़ में कस गया रे, मैं बंधा यतन आधार में मेरा तन मन बस गया रे, मेरे नाथ के दरबार में तन मन बस गया, तन मन बस गया रे, तन मन बस गया, तन मन बस गया, तन मन बस गया रे, क्या रे बाबा के दरबार में। साथियों कौन ज्ञानवती आंखें बंद थी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। 8 अंग 10 मुद्रा का सतगुरु ने पाठ पढ़ाया और नेति धोती कर्मकांड और योग सही सिखलाया। फिर सतगुरु बाण तान कर मारा तो मेरा सारा ब्रह्म नसाया और बेहद बाग महलवा दर से जाका दर्श कराया। फिर लंगोटा कड़ में कस गया रे, मतलब यतन का लंगोट कड़ में कस गया रे, करया सतगुरु का दीदार आए। साथियों कौन ज्ञानवती, कौन प्रेम बाई मगन थी, और तीसरे नंबर में नू बोली बहुत अच्छे आसन योग कला क्रिया से
बहुत अच्छे भाई। आसन योग कला क्रिया से, तो आसन योग कला क्रिया से तन की व्याध हटाई। आसन योग कला क्रिया से तन की व्याध हटाई। तन मन इंद्री बस में करके योग समाधि लाई। तन मन इंद्री बस में करके योग समाधि लाई। अरे उपजा ज्ञान समाधि से हुई दिल के माँ भर पाई। ये उपजा ज्ञान समाधि से हुई दिल के माँ भर पाई। फिर भाई रे उपजा ज्ञान समाधि से हुई दिल के माँ भर पाई। क्या हुआ फिर रेशन से शोक मिटा सब मन का मिली अगम की राई। ये मिली अगम की राई। फिर क्या हुआ दिल मेरा सिग्यारे। दिल मेरा सिग्यारे। दिल मेरा सिग्यारे। फिरूं अनहद के बाजार में मेरा तन मन बस गया रे। मेरे ये बाबा के दरबार में। हुए नाथ के दरबार में तन मन बस गया रे। बाबा के दरबार में तन मन बस गया रे। साथियों, तीसरे नंबर में कौन वो ज्ञानवती प्रभु से प्रार्थना कर रही थी क्या? आसन योग कला क्रिया से मेरा तन की व्याध हटाई। कितने कर्म कांड बताए हैं मेरे को, कितने करने बताए हैं जो कि मैंने सारे कर्म कांड किए हैं। फिर तन मन इंद्री बस में करके मैंने योग समाधि लाई और उपजा ज्ञान समाधि से वही दिल कैमा भर पाई। वही दिल कैमा भर पाई। दिल मेरा हंस गया रे। दिल मेरा हंस गया रे। फिर अनहद के बाजार में ओहो मेरा झुमका गिर गया रे बरेली के बाजार में। तो क्या चौथे नंबर में श्री गरीबनाथ महाराज संत ने चमत्कार दिखलाया। श्री गरीबनाथ महाराज संत ने चमत्कार दिखलाया। इसीलिए तो कलयुग में अवतार धार के आया। इसीलिए तो कलयुग में अवतार धार के आया। अरे कहता चिरंजी लाल संत की देखी अद्भुत माया। कहता चिरंजी लाल संत की देखी अद्भुत माया। राजा जोगी कृष्टि अरे पार कोई ना पाया। पार कोई ना पाया। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तर गया कोई फंस गया रे। कर गया कोई फंस गया रे। तर गया कोई फंस गया रे। इन विषयों की भरमार में मेरा तन मन बस गया रे। तेरे नाम के मार में तन मन बस गया रे। अरे तन मन बस गया, तन मन बस गया, तन मन बस गया रे। बहुत अच्छे। तन मन बस गया, तन मन बस गया रे। तन मन बस गया रे। हे नाथ के दरबार में तन मन बस गया रे। साथियों बहुत अच्छे बुजुर्गों, अब इधर श्री गरीबनाथ महाराज संत ने ईशा चमत्कार दिखलाया और इसीलिए तो कलयुग में अवतार धार के। तो चौथे नंबर में बताया बहुत अच्छे श्री गरीबनाथ महाराज संत ने ईसा चमत्कार दिखलाया और इसीलिए तो कलयुग में अवतार धार के आया। और कहता चिरंजी लाल संत की देखी अद्भुत माया। राजा जोगी गृहस्थी अरे पार कोई ना पाया। तर गया कोई फंस गया रे। कोई तेरी भक्ति करके पार हो गया और कोई मझधार में डूब गया। तर गया कोई फंस गया रे इन विषयों की भरमार में। तो साथियों अब इधर महाराज मां को समझा रहे थे, प्रेमनाथ समझा रहे थे। आखिरी
रूड़ा राम और राधा माँ ये विचार कर लिया कि हमारे हाथ से हमारे बेटा गए। रोते हुए अपने घर आ जाते हैं। और साथियों इधर गांव सारा इकट्ठा हो जाता है और सारा गांव इकट्ठा होकर के और नो बोले भाई अब ये संत कहीं नहीं जाएंगे। तो सारा गांव ने 5 बीघा जमीन बाबा को दान करी। उस 5 बीघा में श्रीनाथ जी महाराज ने चौथर पर डंडा लगवाया, बगीचा लगाया, खेल कोठे बनवाए, पानी के लिए कुआं बनवाया और साधु दोनों आनंद से भजन करने लग जाते हैं। अब गौठड़ी में साधु कब तक रहे? तब तक रहे कि जब उन्होंने फलों के वृक्ष लगाए थे और उनके फल आना शुरू हो गए। फल आना शुरू हो गया तब तक रहे। आखिरी एक रोज बैठे बैठे विचार किया कि हम आए थे जनहित के कल्याण में, हमने तो घर बसा लिया। और साथियों जहां साधु और जल दोनों एक जगह रुकते हैं वहां कीच हो जाता है। तो बाबा ने विचार किया कि अब हम यहां नहीं रहेंगे तो क्या करें, ये जमीन किसको दें। तो ग्राम गोठड़ी के जो ब्राह्मण थे उनको बुलवाया और बुलवा करके नो बोले भाई ब्राह्मणों एक बात सुनो, ये जो जमीन 5 बीघा जो है ये हमको दान देते हैं, हम आपको संकल्प करते हैं क्यों? आप इसमें आनंद से रहना, इस बगीचे की सेवा करना और वृक्षों का ध्यान रखना। और ये बगीचा हरा भरा रहेगा तो हमारे बच्चे ने तुम भी हरे भरे रहोगे और ये खेल कोठे पानी के भरे रहेंगे तो तुम भी सदा भरे रहोगे। ये वचन देते हैं और श्रीनाथ जी महाराज दोनों ग्राम गोठड़ी को छोड़ और ग्राम गोठड़ी को छोड़ के वो चले तो साथ ही में 1 किलोमीटर भी नहीं है फासला, ग्राम टोडी है। तो टोडी के अंदर ये नाथ आ रहे थे और गांव सारा इकट्ठा। अब ये क्या हुआ भाई, किसी ने कुछ कह दिया साधु को? तो किस तरह आ रहे थे अगाड़ी हाल सुनिए, बहुत अच्छे बोलो नाथ जी महाराज की। अरे भाई गांव गोठड़ी छोड़ा तोड़ा, अरे घर कुणबे से प्यार, और दोनों साधु चाले जब वह गांव तैवार। अरे गांव गोठड़ी छोड़ा तोड़ा, घर कुणबे से प्यार, दोनों साधु चाले जब वह गांव तैवार। साथियों ग्राम गोठड़ी छोड़ा तोड़ा, घर कुणबे से प्यार, दोनों साधु चाल पड़े जब ये गांव से। अरे नाथ गरीब ने मता जो उपाया, चल कर नाथ तो दी में आया। नाथ गरीब ने मता जो उपाया, चल कर नाथ तो दी में आया। फिर रे सारा गांव खड़ा हरसाया, ओ सारा गांव खड़ा हरसाया, सारा गांव खड़ा हरसाया, होरी जय जयकार, दोनों साधु चाले जब वह गांव तैवार। अरे वो साधु चला अरे 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 गांव गोठड़ी छोड़ा तोड़ा, रागर कुणबे से प्यार, दोनों साधु चाल पड़े जब हुए गांव तैवार। बार बार ग्राम गोठड़ी को छोड़कर नाथ और टोडी में आ जाते हैं। अब टोडी में सारे लोग खड़े हो गए। नो बोले भाई महात्माओं ने कुछ कह दिया, क्या कारण है? जब सारा गांव इकट्ठा होकर बोले हे नाथ हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारी बस्ती में रहिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बहुत देर होगी, बहुत देर होगी रिक्वेस्ट करते। आखिरी बाबा ने विचार किया कि भाई अगर इनकी आत्मा को दुखी करेंगे तो फिर
कैसे पार होगा संसार में ये खेल। अब तो ऐसा है कुछ दिन हम इस टोडी में रहेंगे। तो नाथ जी महाराज टोडी ग्राम के अंदर भक्तों को कह दिया अच्छा भाई हम यहीं रहेंगे। और उसी वक्त गांव वाले लगे, पहाड़ तो है ही गांव में, और वो पत्थर इकट्ठे करके एक झोंपड़ी तैयार कर देते हैं और उसे झोंपड़ी में साधु दोनों भजन करने लग जाते हैं। साथियों तो कौन, श्रीनाथ जी महाराज उस टोडी ग्राम में अरे ताले खुदाया कुटिया बनाई, सुंदर एक बगीची लगाई। ताले खुदाया कुटिया बनाई, सुंदर एक बगीची लगाई। फिर चौथर हरियाली छाई, चौथर हरियाली छाई, चौथर हरियाली छाई। आ रही अदब बहार दोनों साधु चाले जब हुए गाँव देवा। अरे दोनों साधु चाले जब हुए गाँव तबार बार। साथियों अब टोडी में बहुत अच्छे भाई टोडी के अंदर तालाब बनवाया और ये कुटिया बनाई और साधु भजन करने लगे। काफी दिन हो गए टोडी में रहते रहते। एक रोज विचार किया कि ले भाई इन भक्तों की इच्छा पूर्ण हो गई होगी, अब यहाँ से चल। तो नाथ जी महाराज विचार कर लेते हैं क्या, अरे कुछ दिन भजन करे तपदारी, बाबरिया की कर लई त्यारी। कुछ दिन भजन करे तपदारी, बाबरिया की कर लई त्यारी। बंदा पास झोंपड़ी डारी, बंदा पास झोंपड़ी डारी, बंदा पास झोंपड़ी डारी। पानी भराया पार दोनों साधु चाले जब हुए गाँव तबार। ओ ओ ओ ओ अरे गाँव गोठड़ी छोड़ा तोड़ा रागर कुल देश प्यार। मेहरबानो अब दोनों साधु और टोडी गांव को छोड़ देते हैं और चलते चलते प्रभु की कृपा एक ग्राम बाबरिया है, बाबरिया के पास एक डैम है, बंदा है पानी का। उस बांध के पास उस पहाड़ पर दोनों साधु आ जाते हैं और वहां चिमटा गाड़ लिया, दुहरा लगा लिया और भाई दाता के भजन में मस्त हो जाते हैं। अब उधर लोग बागों का आना जाना शुरू हो गया कि ले भाई अच्छे साधु हैं, लेकिन उसी साइड में एक जुझारदास का मंदिर और है, दासों का। अब उस महात्मा को पता लगा कि भाई एक तलवार और एक म्यान, लेकिन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जब आते हैं नो बोले जुझारदास, नो बोले महात्मा जी संसार बड़ा लंबा चौड़ा है, कहीं भी गुजारा कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन यहाँ तो एक धूनी और है। जब बाबा कहने लगे कि भाई महाराज ऐसा है, जब तक दाना पानी है हम यहाँ हैं, और जब दाना पानी उड़ जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब बाबरिया कुछ दिन बीत गए, धूना बनाया, कुटिया बनाई, और इधर मेहरबाना ग्राम सामधा राजपुतुंगा है। तो उस ग्राम सामधा के अंदर बाबा खमान सिंह जी थे। तो खमान सिंह जी अच्छे नीतिवान थे। उन्होंने सुना कि ऐसे बाबरिया के पास कोई दो साधु हैं, तो इसक मुसक खांसी खुसक पांचवा नागर पान, ये छुपाए ना छुपा प्रकट होत निदान। तो साथियों लिबास बता देता है ये कैसा है। तो खमान सिंह जी एक रोज बाबरिया बांध पर गए और दोनों साधुओं ने देखा, मस्त हो गए। उनके दिल में ये लगन लग गई, तो शाम सुबह दोनों वक्त उन दोनों साधुओं का दूध और रोटी लेकर जाए। अब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए। जब बाबा ने विचार किया
कि भाई हम फकीर हैं, ये गृहस्थी है, और जब गृहस्थी कर्म नहीं करेगा तो घर में कलेश होगा, और कलेश होगा तो फिर भक्ति नहीं होगी। तो एक रोज बाबा कहने लगे, बाबा खमान सिंह, हाँ महाराज, भाई हम फकीर हैं, तू गृहस्थी है, फिर तू शाम सुबह, भाई 10 किलोमीटर का लगेज है, आना जाना 20 किलोमीटर हो गया, एक बार आना और जाना, लेकिन तू सुबह भी आता है और शाम को भी, तो 40 किलोमीटर का लगेज हो गया, फिर तू घर का धंधा कब करेगा बाबा? और जब घर का धंधा नहीं करेगा तो तेरे घर में कलेश होगा, तो फिर भक्ति तेरी फेल हो जाएगी। तो ऐसा कर बाबा, हमारी बात मान, 10 दिन में तू एक दिन आ जाया कर और 9 दिन तेरे घर का काम कर। जब बाबा खमान सिंह जी नू बोले कि गुरु महाराज, आपके वचन में असत्य नहीं कर सकता, पर मेरे दिल में एक कुचंग है। क्या बाबा? मेरे दिल में यह है कि जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेता हूं तो मुझे अन्न पानी भी अच्छा नहीं लगता है। साथियों, तब फिर कुछ दिन बीत गए। एक रोज बाबा कहने लगे, खमान सिंह, आपने कुछ विचार किया? हाँ, कर लिया बाबा। क्या विचार कर लिया? बोला, कर लिया मैंने विचार, मेरे ग्राम सामदान के अंदर पहाड़ी है, अगर आप उस पहाड़ी में चलो तो मैं तुम्हारी सेवा भी करता रहूंगा और भजन भी करता रहूंगा। साथियों, जब बाबा ने विचार किया कि जब सेवक का इतना भाव है तो ऐसा है कि हम इनकी आज्ञा का पालन करें, तब नो बोले भाई बाबा खमान सिंह, जा हम मंजूर है, ले चल। अब साथियों, खमान सिंह लेकर के दोनों महात्माओं को और ग्राम सामदा के अंदर बीच में जो पहाड़ी से उसमें आ जाते हैं। अब बाबा ने उस पहाड़ी में एक तालाब का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है, और एक गुफा का निर्माण किया जो आज भी मौजूद है, और तीसरे नंबर बाबा ने एक शिवाला की स्थापना करी। ऐसी जगह करी मेरो बैरी, एक बहट के नीचे पेट पलनिया चालू पड़े, थोड़ी दूर चाल के फिर आगे थोड़ा दैलान है, उस जगह शिव की स्थापना करी, शिव परिवार की स्थापना करी। आज उसी शिव की वो पूजा करते हैं। जो बड़ा मंदिर बन रहा है रोड के ऊपर, इसमें आज तक शिवाला उन्होंने नहीं बनाया। क्या बाबा नाथ जी महाराज ने शिवाला यही पहले स्थापना करी थी शिव परिवार की, उसी की मान्यता आज भी चल रही है। तो एक रोज 2, 4, 5, 7 वृद्ध आदमी बाबा की सेवा करके जा रहे थे, और रास्ते में खमान सिंह जी के मकान थे, और उधर के निकले जब नू बोले, भाई बाबा के दर्शन करे बगैर आनंद नहीं आता है, चैन भी नहीं मिलता है, लेकिन करें क्या भाई, बुढ़ापा का शरीर है, चढ़ना उठना बड़ा कठिन है। ये वातावरण करते जा रहे थे। अब उधर शाम को जब खमान सिंह जी लेकर के दूध और रोटी गए, तब बाबा ने ये बात कही, और जब ये बात सुन के बाबा नाथ जी ने बोले, भाई खमान सिंह, अब एक बात है, अब तुम्हारे बैरी कैडे पाड़ा गो, वहां से तो ले आया। तब नो बोले, बाबा मेरी एक अर्जी मंजूर कर लो। आप बोलो खमान सिंह, क्या है? मेरे पास 100 बीघा की बनी है, 100 बीघा की बनी है, आप उस बनी में जितनी भी जमीन चाहिए वो जमीन ले लो और उसमें कुछ भी निर्माण करो। और ये नाम सुना जब दोनों साधु मस्त हो गए। नो बोले, खमान सिंह, जब तेरी इच्छा है तो भाई हमें भी मंजूर है। अब दोनों साध मान लेके खमान सिंह और साथियों उस बनी में जा रहा था, जो फिलहाल रोड के साथ ये बनी जो जमीन है, ये भयंकर जीड़ी थी, और इसमें मुक्ति घाट भी है। साथियों, इस जीड़ी के अंदर ला रहे थे खमान सिंह जी, और किस तरह आ रहे थे तो लो सुनो, तर्ज होगी फिल्म, बोल होंगे तो क्या रे तुम मिलो ना तुम तो, ओए ओए क्या बात है। अरे कांधे झोली सूरत भोली, अरे दीना अलख जगाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए, कांधे झोली सूरत भोली, दीना अलख जगाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए, दीना अलख जगाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए, कांधे झोली सूरत भोली, दीना अलख जगाए बनी में आ गए। आप बनी के अंदर जब आते हैं तो बाबा किस धुनी में थे? ठाकुर खमान सिंह सदा तो रहे थारे ध्यान में, ओ थारे ध्यान में,
ठाकुर खमाड़ सिंह सदा तो रहे थारे ध्यान में, ओ थारे ध्यान में। फिर राजी हो के 60 बीघा भूमि दई थी बाबा दान में, हो बाबा दान में। राजी हो के 60 बीघा भूमि दई थी बाबा दान में, हो बाबा दान में। हम दास तुम्हारे नाथ हमारे, अब तो लो अपनाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए। कंधे झोली ओ बनी में, कंधे झोली सूरत भोली, दीना अलख जगाए बनी में आ गए, हाँ बनी में आ गए। साथियों, खमान सिंह जी और बनी में लेकर आ जाते हैं और नू बोले बाबा ये काफी बनी है लंबी चौड़ी, जितनी भी जमीन आपको चाहिए उतनी ले लो और इसमें कोई भी आश्रम बनाओ। अब बाबा गरीबनाथ जी महाराज, अब उनके साथ और भी 2 4 4 5 5 7 7 आदमी आ गए शायद, और प्रेमनाथ जी साथ में। तो बुजुर्गों, अब उधर धूना लगाया नाथ अलख जगाया गुरु नाम का, हो गुरु नाम का। धूना लगाया नाथ अलख जगाया गुरु नाम का, हो गुरु नाम का। साथ के मैं प्रेमनाथ साचा पुजारी तेरे धाम का, हो तेरे धाम का। साथ के मैं प्रेमनाथ साचा पुजारी तेरे धाम का, हो तेरे धाम का। अरे बनी कटाई करी सफाई, दिन नीव लगाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए। कंधे झोली सूरत भोली, बनी में और कंधे झोली सूरत भोली, दीना अलख जगाए बनी में आ गए, हो बनी में आ गए। साथियों, खमान सिंह जी, बाबा गरीबनाथ जी, प्रेमनाथ जी महाराज जब बड़ी में आ जाते हैं, अब इधर लोग बागों को लगाया और वो बड़ी कटाना शुरू कर दी। अब थोड़ी काटी और बाबा कहने लगे भी इतनी तो निकाल दो ताकि हम मुहूर्त लगा दें मंदिर का। तो मंदिर का मुहूर्त श्री नाथ जी महाराज ने उस बनी में लगाया। अब साथियों, शाम सुबह गांव से लोग 2 2 4 4 5 5 10 10 आना शुरू हो गया। अब आरती के समय डेली आदमियों का आना शुरू हो गया। तो 5-4 महीने में ऐसा हाल हुआ कि 10 20 50 आदमियों का आगमन हो गया। अब इधर गांव सामदा वाले राजपूतों ने विचार किया कि हमारी जमीन भी उधर है और भाई नाथ को हमने बनी में बसा दिया, तो ऐसा है कि अपने भी चलें और उनकी सेवा करेंगे, जमीन के अंदर ठाठ से रहेंगे। तो साथियों, सामदा से राजपूतों ने बीड़ा ठा लिया और साथियों, तो फिलहाल मंदिर है इसकी उर्ली तरफ दक्षिण दिशा में उन्होंने अपने मकान बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ 2 2 4 4 5 5 आते रहे। कुछ दिन में उस डाहनी का निर्माण हो गया और उस डाहनी का नाम रखा जीवन सिंह की डाहनी। जीवन सिंह की डाहनी का नाम रख लिया। आज फिलहाल मौजूद है और उधर नाथ जी का मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया। अब इधर मंदिर का निर्माण हो गया तो शाम सुबह आरती पर लोग आने लग गए। तो क्या बनी में बनाया मंदिर, शोभा खिली अति भारी जी, ओ अति भारी जी। बनी में बनाया मंदिर, शोभा खिली जी अति भारी जी, ओ अति भारी। शाम सुबह दोनों वक्ता आते यहाँ पे नर नारी जी,
सुबह दोनों वक्त आते यहाँ नर नारी जी, ओ नर नारी। घड़ियाल बजावे, घड़ियाल बजावे, घड़ियाल बजावे, धूप जलावे, रहे आरती गाय बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए, सूरत भोली ओ बनी में आ गए, सूरत भोली दीना अलख जगाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए। साथियों, अब उस बनी में श्री नाथ जी महाराज ने एक मंदिर का सुंदर निर्माण किया और शाम सुबह लोग आरती पर आना शुरू हो गए। बाबा की सुबह शाम आरती करते हैं और मेरे ख्याल से 10, 20, 50 आदमी रोजाना भंडार लिया करते हैं। साथियों, इधर आनंद से श्री संत भजन करते हैं और इधर जीवन सिंह की ढाणी के राजपूत जो थे वे नाथ की सेवा करते हैं। अब इधर तो क्या तो कहे रघुनाथ नाथ जाग्या बनी का देखो भाग रे, हाँ देखो भाग रे, कहे रघुनाथ नाथ ओ जाग्या बनी का देखो भाग रे, ओ देखो भाग रे। फिर साधु संत सुबह श्याम खेलने या पे प्रेम फागरे, हाँ प्रेम फागरे, सुबह शाम खेले प्रेम का यहाँ भाग रे, ओ आरे चिरंजी गावे, ओए रे चिरंजी गावे ना अच्छे चिरंजी गावे, आए चिरंजी गावे नाथ मनावे, दीना शीस झुकाए बनी में आ गए, ओ बनी में आ गए, दीना लख जगाए बनी में आ गए। साथियों, उस बनी में सुंदर मंदिर का निर्माण हो जाता है। अब कुछ दिन बीत गए, अब इधर भगवान की कृपा श्री बाबा भर्तृनाथ जी का मेला का समय आ जाता है। अब इधर मेला का जब टाइम आया तो श्री नाथ जी महाराज विचार किया कि बाबा भर्तृ के दर्शन करेंगे, मेला देखेंगे। तो साथियों, श्री नाथ जी महाराज ने उनका रथ का रथवान जो था उसका नाम था नथु और वो ग्राम ततारपुर के थे। तो श्री नाथ जी महाराज ने उनको संदेशा भेजा कि भाई नथु आप आओ, हम बाबा भर्तृ के दर्शन के लिए जाएंगे। तो साथियों, अब इधर हाँ भाई बहुत अच्छे, तो दोनों साधु और इधर नथु आ जाता है और नथु ने रथ को तैयार किया, सजाया और दोनों नाथ भर्तृ बाबा के दर्शन करने के लिए रथ में सवार हो जाते हैं। तो किस तरह जा रहा था रथ और किस तरह आगे की हालात चल रही थी। तो कह रहे दोनों साधु रथ में ओ सवार चले हो, ओ दोनों साधु रथ में हो सवार चले हो। अरे भर्तृ बाबा का करण दीदार चले हो, दोनों साधु रथ में हो सवार चले हो, दोनों साधु रथ में हो। भर्तृ बाबा का करण दीदार चले हो, दोनों साधु दोनों साधु रथ में सवार चले और भर्तृ बाबा का करण दीदार चले। तो किस तरह जा रहे थे, 7 फुटा जवान दोनों साधु और सुंदर वर्ण था, गोरा शरीर था, रंग था और दीप रहे थे रथ में। तो क्या नाथ ने देखो वचन सुनाया,
नथु ने अपना रथ सजाया। ओ नथु ने फौरन रथ सजवाया। अरे नथु ने फौरन रथ सजाया। फिर क्या हुआ? अरे चली अलवर में आया, चली अलवर में आया। अरे चली अलवर में आया, बीच बाजार चले हो। चली अलवर में आया, बीच बाजार चले हो। अरे श्रीनाथ की करते जय जयकार चले हो। दोनों साधु रथ में हो सवार हो। चले हो दोनों साधु रथ में हो सवार चले हो। बुजुर्गो, अब दोनों साधु रथ में सवार हो जाते हैं और चल करके जो ही अलवर में आते हैं, तो अलवर में आए तो अलवर में महाराजा मंगल सिंह जी का शासन था। अब जब अलवर में रथ प्रवेश करता है और लोग बागों ने जब देखा उन दोनों साधुओं का दीदार, तो सारे अलवर में सोहर मार जाता है। और मंगल सिंह को पता लगा कि ऐसे कोई साधु बताते हैं तो क्या, बहुत अच्छे भाई। अब महाराज मंगल सिंह कौन? अलवर का था मंगल सिंह छत्रधारी। अरे नाथ का जोर शोर सुना भारी। ओ नाथ का जोर शोर सुना भारी। अरे नाथ का जोर शोर सुना भारी। अरे ये कैसा अवतारी, ये कैसा अवतारी। फिर ये कैसा अवतारी रसोच विचार चले हो। ओ ये कैसा अवतारी ये सोच विचार चले हो। अरे मंगल सिंह महाराज छोड़ घर बार चले हो। दोनों साधु रथ में हो सवार चले हो। बर्तरी बाबा का करण दीदार चले हो। दोनों साधु रथ में हो चले हो। बुजुर्गो, अब राजा मंगल सिंह अलवर के शासक थे और उन्होंने देखा जब दोनों साधुओं ने, तो देख के मुग्ध हो गया और विचार किया कि भगवान ऐसे साधु मैंने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। कौन है ये? साथियों, आखिरी महाराजा मंगल सिंह बोला कि भाई बताओ ये कौन है साधु, कहाँ के हैं? तो क्या महाराज मंगल सिंह को किसी ने कहा कि महाराज ये बाबा गरीबनाथ जी हैं शामदा गद्दी से और छोटी जाति के हैं। और वो छोटी जाति का नाम लिया। महाराज मंगल सिंह का धक्का लगा कि छोटी जाति का साधु और फिर हमारे अलवर में रथ में। अरे उतारो इनको रथ से नीचे, उतारो। कौन है ये? अब राजा का आदेश कौन फेल कर दे, उसी वक्त मंत्री रथ के आगे आ जाते हैं और नो बोले रोको रथ। और दोनों साधुओं ने तो बहुत अच्छे भाई कैसे? ते बाबा की सुनी थी जात बड़ाई। अरे भूप के ना तन में हुई समाई। भूप के न तन में हुई समाई। भूप के न तन में हुई समाई। अरे दो साधु पकड़ सिपाही। दो साधु पकड़ सिपाही। दो साधु पकड़ सिपाही रे कारागार चले हो। दो साधु पकड़ सिपाही कारागार चले हो। अरे करके फटक बंद ताला मार चले हो। दोनों साधु रथ में हो सवार चले हो।
कर दो, देखेंगे कैसा चमत्कारी है ये। साथियों, बाबा श्रीनाथ जी को मंत्री लोग उतार लेते हैं दोनों को और ले जाकर हवालात में फिट कर देते हैं। और इधर एक मंत्री एक बैल खोला और ले जाकर गौशाला में उसको बंद कर दिया। अब नत्थू विचार कर रहे थे कि भाई महात्मा जी कारागार में हैं, एक बैल को भी खोल लिया, अब करें क्या। नत्थू सुन्न होकर बैठ जाता है। अब इधर जब दिन छुपने का समय आया, जब प्रेमनाथ जी विचार किया कि मंदिर में कोई साथ धुनी आरती कौन करेगा, आज हम हवालात में बंद हैं, तो हाथ जोड़कर प्रेमनाथ जी गुरु महाराज को क्या कह रहे थे, नू बोले कि महाराज मंदिर में कोई साधु भी नहीं है, आरती कौन करेगा, हम कारागार में बंद हैं। तब बाबा कहने लगे, प्रेमनाथ जाने गुरु महाराज हमारे बस की बात नहीं है। देखो इतना परम योगी कि हमारे बस की बात नहीं है, करेंगे जो गुरु महाराज करेंगे। अब कुछ ही देर बाद श्रीनाथ जी महाराज ने, बहुत अच्छे भाई, अरे नाथ ने अपना गुरु मनाया, अरे खुल गया गेट बाहर में आया, ओ खुल गया, बहुत अच्छे बेटे, ओ खुल गया गेट बाहर ने आया, अरे खुल गया गेट बाहर में आया। क्या हुआ, खुल गया गेट बाहर में आया, अरे बिन बैलों रथ चलाया, बिन बैलों रथ चलाया, बिन बैलों रथ चलाया, बड़ा रफ्तार चले हो, बिन बैलों रथ चलाया, बड़ा रफ्तार चले हो। रे मंगल सिंह महाराज जान बहार चले हो, धनु साधु रथ में हो सवार चले हो, बर्तरी बाबा के करने दीदार चले हो, धनु साधु रथ में हो सवार चले हो। साथियों, अब उधर बाबा अंदर थे, नाथ ने अपना गुरु मनाया, अरे खुल गया गेट बाहर में आया, गेट खुल जाते हैं और दोनों साधु निकल बाहर और उस रथ के पास आ जाते हैं। नो बोले, नत्थू जूड़ा दे, चला मंदिर में आरती करनी है। अब नत्थू कहने लगे, बाबा मैं जूड़ा कहां से लगाऊं, के बात एक बैल बाबा नहीं, एक बैल नहीं है। अरे तो नत्थू एक बैल से के रथ चलेगा, तो क्या करूं बाबा, ऐसा कर इस बाबा को भी रथ के पीछे बांध और तू जूड़ा पे बैठ, गुरु महाराज करेंगे जो होगा होगा। तो साथियों, क्या नाथ की, बहुत अच्छे भाई, अपना गुरु मनाया, खुल गया गेट बाहर में आया, अरे बिन बैलू रथ चलाया, बढ़ा रफ्तार चले। ऐसी गति हुई रथ की, और जो बिन बैलों के, और जब रथ चलता है तो साथियों सारे अलवर में शोर जारी हो गया कि हे प्रभु, बिन बैलों के रथ, ये तो कोई योगी ही नहीं, ये कोई महान योगी है। अब राजा मंगल सिंह को पता लगा, और तब रानी कहने लगी, समझदार थी, बोली महाराज दुख भोग रहे दुनिया में संत सताने वाले, जिन्होंने संतों का अनादर किया है संसार में सुखी नहीं रहे। आपने ये क्या किया, उस योगी का बिन बैलों के रथ चले अलवर में। तो राजा मंगल सिंह स्वयं परिवार को ले और हाथ जोड़कर रथ के आगे खड़े हो जाते हैं। अरे चिरंजी लाल बिगड़ गया काज, अरे भूप के कान, वो भूप दिल में, अरे नाथ के राजा ने चरण पकड़ लिए बाज, ओ राजा ने चरण पकड़ लिए बाज, अरे वो मंगल सिंह महाराज, तेरे मंगल सिंह महाराज के मंगल सिंह महाराज छोड़ दरबार चले हो, ओ मंगल सिंह महाराज छोड़ दरबार चले हो। लेकर राजा बेटी करण सत्कार चले हो, दोनों साधु दोनों साधु रथ में हो
साथियों, अब महाराज मंगल सिंह अपनी गलती स्वीकार करता है और चरण पकड़ लेता है और नु बोले, हे दाता, मैं अनभिज्ञ था, आपकी धारा का मुझे बोध नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे अलवर को पवित्र कीजिए, मेरे दरबार में अपने चरण लगाइए। अब संत तो दयाल होते हैं साथियों। उसी वक्त बाबा दोनों महाराज लेकर के दरबार में आते हैं, आसन दिया, बाबा को बैठाया, मंत्री लोग चौतरफा खड़े हुए हैं, परिवार सारा बाबा का चरणों में पड़ा हुआ है और महाराज मंगल सिंह खुद उखा भर के, कड़ी भर के और श्रीनाथ को पिलाना शुरू करते हैं। तो आज भी कहते हैं भाई, योगी साधे योग ने खा बासे टूक और आई बोझ फकीर की दब दिया झूपड़ा। अब बाबा ने घूट मारी और मारते नो बोले, मंगल सिंह, हम तेरी भक्ति पे प्रसन्न हैं, बोल तेरी क्या इच्छा है? तो मंगल सिंह की तो एक इच्छा थी कि वो पुत्रहीन था, उनका कोई संतान नहीं थी। बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी व्यथा को आप जानते हैं। तब उन्होंने वचन दिया कि जा, जब ये इच्छा है तो जा, एक दिन ये तेरी इच्छा पूर्ण। ये वचन देकर के महात्मा और साथियों वहां से रवाना हो बाबा भर्तरी का आ जाते हैं। अब बाबा भर्तरी का आए तो बाबा भर्तरी के आज भी पुजारी जोगी हैं और उस वक्त भी जोगी पुजारी थे। मेहरबाना, जब उन्होंने देखा कि बाबा गरीबनाथ आ रहा है, ये तो छोटी जाति का है, क्यों? ये अज्ञानता का रोड़ा है, जातिवाद का साथियों, जिनके अंदर अंधेर है उनमें ये रोड़ा है। बाकी पशु और पक्षी में जाति होती है, मानव में जाति नहीं होती। सिर्फ हमारा वेद कहता है इंसान की एक जाति है, क्या? मनुष्य है एक जाति, बाकी और कोई जाति नहीं। ये वर्ण चार हैं, ये चार वर्ण हैं, जाति नहीं है। इसलिए मेहरबाना, अब उधर जोगियों ने देखा कि ये चबूतरे पाएंगे, तो उस जीरी में बाबा भर्तरी का चबूतरा था, सिर्फ उनकी मूर्ति थी, बाकी और कुछ लेना देना नहीं था, शेरों का बेड़ा था। अब बाबा जो ही चबूतरे के पास जाते हैं तो एक जोगी खड़ा होकर बोला, गरीबनाथ जी रुकिए, आप छोटी जाति के साधु हैं, चबूतरे पर नहीं आओ। देखो कितना अंधकार था साथिया, जन्म अंधकार, अविद्या, अज्ञान है, उनमें ये रोड़ा आज भी। बुजुर्गों तब नू बोले, भाई क्या बात? अरे महात्मा लोगों, जाति नहीं होती है, आपने ये कहा क्या? बोला नहीं। अब उनका विवाद हुआ तो एक जोगी खड़ा हुआ यार, बाबा की जो जोत जल रही थी उस ज्योति को बुझा दिया और नू बोले, गरीबनाथ अगर ऊपर आना चाहता है तो यह जोत जला दे, ऊपर आ। साथियों अब बाबा कहने लगे, भाई अरे साधुओं, हम तो छोटे साधु हैं भाई, ये तो भाई महान योगी की ज्योति है, ये कोई मामूली ज्योति नहीं। लेकिन पीठ फेरते हैं और उसी वक्त गुरु महाराज से उन्होंने ध्यान लगाया तो क्या बहुत अच्छे भाई। अरे जोगी सोच रहे थे मन में, अभिमान भरा था मन में, तन में, मन तन दोनों के अंदर उनके विकार पैदा हो जाते हैं। क्या? जोगी सोच रहे थे मन में, अभिमान भरा था तन में पल में, अरे ज्योत बुझाई थी और श्रीनाथ ने बाबा की वाह ज्योत जलाई थी। सोच रहे थे मन में, अभिमान भरा था ज्योत बुझाई थी और श्रीनाथ बाबा ज्योत जलाई थी। ज्योत बुझाई थी श्रीनाथ ने बाबा की वाह ज्योत जलाई थी। साथियों एकदम बाबा ने गुरु महाराज का नाम लिया और उसी वक्त वह ज्योति अखंड जलती है। और वो ज्योति जड़ी जोगियों ने देखा, अगले भाई जुल्म हो गए। क्या? अगर लोग देखेंगे तो न्यू कहेंगे ये मठधारी बने बैठे थे और इस योगी ने बाबा की अखंड ज्योति जला। हे भगवान, धक्का लग गया पर जोगी नीची गर्दन हो जाती है और विचार कर रहे थे कि इसका क्या इलाज किया जाए। अरे ज्योत जलाई बाबा ने, उजाला हो गया, उजाला हो गया। अरे ज्योत जलाई बाबा ने, उजाला हो गया, उजाला हो गया। फिर ने सोच
क्या कोई यत्न बनाना चाहिए, कोई यत्न बनाना चाहिए, इसने मजा चखाना चाहिए, इसने मजा चखाना चाहिए, इसने मजा चखाना चाहिए। मिलकर मीटिंग बनाई थी और उसी नाथ ने बाबा की बात जोत जलाई थी। सोच रहे थे मन में ईमान बराता बहुत अच्छे बेटे, श्रीनाथ ने बाबा जी की जोत जलाई थी। सोच रहे थे मन में। साथियों उधर बाबा एकदम सारे फेल हो जाते हैं और ये विचार कर लिया कि अगर ये बाबा जिंदा रहेगा तो हमारी जाति की नाक खत्म हो जाएगी। तो क्या करें? अब तो ऐसा करो, इसको ऐसी कोई औषधि धोखा में देकर दो ताकि ये खत्म हो जाए, अपनी बात बनिया की बनी। तो साथियों श्री नाथ जी महाराज को 80 तोड़ा संख्या दिया गया। 80 तोड़ा तो कुछ तो हरिद्वार में दिया गया, कुछ पुष्कर में दिया गया और कुछ बाबा भर्तरी के दिया गया। संख्या 25 तोड़ा अरे घोल पिलाया था नाथ ने, घोल पिलाया था। संख्या 25 तोड़ा घोल पिलाया था नाथ ने, घोल पिलाया था। ले सतगुरु का नाथ नाम ने करया सपाया था, नाथ ने करया सपाया था। ले सतगुरु का नाम नाथ ने करया सपाया था, करया सपाया था। उसने कौन मारने आला, उसने कौन मारने वाला, जिसका हो राम रुखाड़ा, जिसका हो राम रुखाड़ा, जिसका हो राम रुखाड़ा। र मिल के मीटिंग बनाई थी श्रीनाथ ने बाबा की बात जोत जलाई थी। ये थे मन में उधर 25 तोड़ा संख्या गोल करे के प्याला बनाया और नु बोलो लो महाराज भोग लगाओ। तब बाबा कहने लगे लगाते आओ भाई तुम। नहीं महाराज आपसे शुरू होगा। 3 दफा कहा, तीसरे नंबर बाबा नु बोले लाओ भाई। वो प्याला लिया 25 तोड़ा संख्या का और लेकर के वो प्याला और नाथ जी महाराज उस सारा संख्या को पी गए और रूमाड़ी क्रिया से उसका समाधान कर गए। अब 15 मिनट होगी, जोगी सारे घबरा गए कि अब तक कुछ नहीं हुआ, 25 तोड़ा संख्या। लेकिन साथियों आध घंटा हो गया और जब जोगियों ने विचार किया कि भाई ये महान कोई योगी है, हमने जुल्म कर दिया। हाथ जोड़ के जोगी बोले तुमने माफ कर दिए और हमारे दिल में था अंधकार, उसने तू साफ कर दिए। बाबा हाथ जोड़ चरणों में गिर गए सारे जोगी। हम आगे थारी शरण में, सब जोगी पड़े चरण में, मिलकर भेंट चढ़ाई थी और श्रीनाथ ने बाबा की अखंड जोत जलाई थी। फिर शीलवंत ईशा योगी अरे दीपक ज्ञान का जो दे, अरे चिरंजी लाल रोशनी तप की तिमर ने खो दे। लाले गुरु चरण में डेरा तेरा हो जा दूर अंधेरा, अरे सतगुरु सैन लखाई थी और श्रीनाथ ने बाबा की अखंड जोत चढ़ाई थी। इसलिए श्रोता जन बैठे सभी दिल में करियो ध्यान, दिल में करियो ध्यान। अरे योगी का ये योग था, ये योगी का योग था, श्रोता करियो ज्ञान, श्रोता करियो ज्ञान। पर नू बोले सब भाषा कैसी भी हो एक ही बोल है, समझदारी का है। तो क्या अरे श्रीनाथ ने सुन जो सरदारो, अरे लई फकीरी धार, लई फकीरी धार। हर मौज करे वर भजन करे भाई होरी जय जय कार आले साथियों
ये बाबा का वैराग था। जिस लोगों ने सुना, बाबा कहते हैं कि जिन्होंने सुना गुना और कभी सच्चा मनन किया तो हम एक रोज उनके द्वार स्वयं आ जाएंगे। अब इससे आगे एक बाबा गोपीचंद वैराग होगा, वो मौका मिलेगा तो आपको वो फिर सुनाएंगे। बोलो नाथ जी महाराज की जय, बोलो नाथ जी महाराज की जय, बोलो नाथ जी महाराज की जय।